कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना तुझे, तू भीड़ से अलग चल के दिखा। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं लेकर के आपके सामने एक नया लेक्चर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेई सीरीज में। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बस यही एक पोर्शन बचा है। और यहां मैं आपको इसकी जो थियरी है या जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स जो है वो एक तरीके से थियरी में ही हम कवर कर लेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। ज्यादा न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे आज नहीं करवाऊंगा, और आप एक बार खुद से इसके जो सवाल हो लगाने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपके पास बुक हो उससे। ठीक है, तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से मतलब यह है कि मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना, मतलब सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। वाह क्या राइटिंग है भाई साहब। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, वर्टिकल प्लेन में जो है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत ही जो बेसिक केसेस हैं वो ये कि आपके पास पहला हो सकता है स्ट्रिंग मास सिस्टम। स्ट्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, मतलब एक रस्सी होगी, एक मास उससे कनेक्टेड होगा, और बस उसी का सर्कुलर मोशन आपको करवाना होगा किस पे, वर्टिकल प्लेन में। जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर ये एक स्ट्रिंग है और ये है मास, और आप अगर इसे वेलोसिटी देंगे तो कुछ ये ऐसा जो है इस सर्कल में ऐसा कर जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। यहां जो आपको समझना है वो ये है, इस केस में रस्सी का जो काम होता है वो होता है ब्लॉक को खींचना। रस्सी कभी भी धक्का नहीं दे सकती, वो सिर्फ और सिर्फ खींच सकती है। तो यहां पर आप ये समझें कि रस्सी तब तक टाइट रहेगी, रस्सी में खिंचाव तब तक रहेगा जब तक कि इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स का रिक्वायरमेंट रेडियली इनवर्ट्स। ठीक है, जैसे ही रस्सी की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होगी, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स रेडियली आउटवर्ड हो जाए, तो रस्सी वो चीज नहीं कर पाएगी। मतलब रस्सी सिर्फ खींच सकती है। तो जब तक कि मोशन में रस्सी के ऊपर ये कंडीशन बनेगी कि रस्सी को खींचना है, तब तक तो रस्सी इसको सर्कुलर ट्रैक पे रख पाएगी। लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक पे रखने के लिए या सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए रस्सी को फोर्स अगर बाहर की तरफ लगाने की जरूरत पड़ी तो रस्सी वो नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में। अब ये कब होगा, कैसे होगा, वो सब आगे देखेंगे, लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि रस्सी सिर्फ खींच सकती है, रस्सी बाहर फोर्स नहीं लगा सकती, धक्का नहीं दे सकती। तो इसी के सिमिलर जो चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, इसी के सिमिलर आप एक ऐसी चीज भी देख सकते हो जिसमें आपने एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया, और इस सर्कुलर ट्रैक पे आपने क्या किया, एक पार्टिकल या एक ब्लॉक एम मास का रख दिया। अब अगर आप इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि ये ऐसा सर्कल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कहीं ना कहीं ये जो है कांटेक्ट लूज कर देगा। लेकिन यहां पर भी mg के अलावा जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल भी जो है वो रेडियली इनवर्ट्स ही है। नॉर्मल जो है वो रेडियली आउटवर्ड कभी नहीं लगेगा। तो दिस सिचुएशन इज वेरी सिमिलर टू दिस वन। कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये दोनों ही अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ सकते हैं। रस्सी जैसे ढीली होगी वो अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ के निकल लेगा, यहां पर जैसे नॉर्मल जीरो हो जाएगा वो अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ करके निकल लेगा। तो जो रिजल्ट्स आप यहां देखेंगे वही रिजल्ट्स इस पे भी वैलिड हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, तो अब हम यहां करने क्या वाले हैं, अब हम यहां बस ये करने वाले हैं कि यार कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट कर पाए। क्लियर। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रॉड और मास सिस्टम की, या चलो रॉड मास सिस्टम हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम इसी की बात, या चलो रॉड मास सिस्टम की बात कर ही लेते हैं यार, बात तो कर ही लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक तो स्ट्रिंग मास सिस्टम हो गया,
दूसरा जो मैं कह रहा हूं वो मान लीजिए आपके पास क्या है, मासलेस रॉड है और उससे फिर एक मास अटैच्ड है। अब मासलेस रॉड, आप ये बात समझते होंगे कि रॉड जो है वो तो ढीली पड़ नहीं सकती, रॉड की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अगर एक रॉड से हमने कुछ पार्टिकल अटैच कर दिया है एम मास का, अगर एक रॉड से हमने कुछ पार्टिकल एम मास का अटैच कर दिया है, इसको कुछ वेलोसिटी दे दी है, रॉड को यहां से हिंज कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये जो सर्कल करेगा वो कुछ ऐसा सर्कल कर सकता है। लेकिन क्या यहां पर ये पार्टिकल ट्रैक को छोड़ पाएगा, अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ पाएगा? जी नहीं। या तो वो कंप्लीट सर्कल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाया तो बस वो आधा अधूरा सर्कल करेगा, लेकिन रहेगा हमेशा उस सर्कुलर पाथ पे ही, क्योंकि ये एक रॉड है। मतलब रॉड जो है, जब जरूरत है रेडियली इनवर्ट फोर्स लगाने की तब रेडियली इनवर्ट फोर्स भी लगा देगी, और जब जरूरत है रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाने की, रेडियली आउटवर्ड फोर्स भी लगा देगी। तो रॉड का जो यहाँ पे काम है वो दोनों तरीके के फोर्स से लगा सकती है, ये खींच भी सकती है और धक्का भी दे सकती है, मतलब ये अपने पाथ को नहीं छोड़ेगा। इसी के जैसी सेम सिचुएशन आप किस पे कह सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए ये आपके पास एक ट्यूब है, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, एक ट्यूब, और इस ट्यूब में एक पार्टिकल ऐसा फंसा हुआ है, इधर जस्ट फिट हो रहा है, फंसा हुआ ना बोल करके मैं बोलूं जस्ट फिट हो रहा है। अब ये पार्टिकल आप जानते हो कि अगर ये चलेगा या तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, इस ट्यूब से ये बाहर नहीं निकल सकता। तो ये वाली सिचुएशन इज वेरी सिमिलर टू दिस वन। जो रिजल्ट्स आप यहां पर लगाओगे, जो रिजल्ट्स आप यहां पे याद करोगे, वही रिजल्ट यहां पर भी वैलिड हो जाएंगे इस ट्यूब वाले केस में। इवन अगर कुछ अलग केस भी आ जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि ट्यूब की जगह यहां मान लीजिए एक रिंग है, फिक्स्ड रिंग है, और इस रिंग के ऊपर हमने एक बीड यहां पे पिरो रखा है, ये बीड जो है इस रिंग पे ऐसा मूव कर सकता है। तो यहां भी आपको समझना होगा कि ये बीड जो है, ये बीड बीड मतलब मोती, ये जो मोती है जो इस रिंग में पिरोया हुआ है हमने, ये मोती जो है वो भी इस पाथ को छोड़ नहीं सकता है। तो ये तीनों ही केसेस सिमिलर होंगे, तो यहां पे जो आप रिजल्ट याद रख लोगे वही रिजल्ट यहां भी वैलिड हो जाएंगे। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम केसेस देखेंगे, इसके स्ट्रिंग मास सिस्टम को हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग मास सिस्टम की, और यहां पर मैं ये निकालना चाहता हूं भाई कितना वेलोसिटी कम से कम चाहिए जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट कर पाए। लेकिन उससे पहले हम सीधे एक एग्जांपल से, या ढंग से बात करें तो एक क्वेश्चन से ही इसकी शुरुआत करते हैं, है ना। क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई साहब आपके पास देखो ये रही स्ट्रिंग। मैं बोला ठीक है सर है, तो मैंने कहा यार देखो इस पे हमने एक मास इससे अटैच कर दिया, इसका मास कितना बोला हमने m, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मैंने कही कितनी l, और इसको मैंने यहां से क्या कर दिया है, यहां से ये बंधी हुई है। अब ऑब्वियसली जैसे ही इसको आपने क्या किया, रेस्ट से रिलीज किया, तो रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया तो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई यहां से छोड़ने के बाद यहां जब ऑब्वियसली सर्कल पे मूव करता हुआ आएगा, ऐसा करते 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 करते, तो आपसे पूछ रहा है कितना दूरी तक, ये वाला एक्सट्रीम तो ये है, अब अदर एक्सट्रीम कहां आएगा, और क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस मास एट एनी एंगल थीटा, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये भी आपसे पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेंशन कहां आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां आएगी। तो आपको यहां पर क्या क्या बताना है, यहां आपको बताना है फाइंड, पहला पोजीशन ऑफ अदर एक्सट्रीम, दूसरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ
थीटा एंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तीसरा, मैक्सिमम टेंशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कुछ कहानियां जो है आपको यहां पे पूछी गई है और इनका जवाब आपको देना है ना। कहानियां मतलब सवाल पूछे गए। अब देखो यहां हमको करना क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको यहां से रिलीज किया तो आप देखो कौन कौन इस पे वर्क कर रहा है। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटी डेफिनेटली वर्क करेगी। टेंशन का भी फोर्स लग रहा है, यही दो फोर्स है, लेकिन टेंशन का जो वर्क होगा वो होगा जीरो। टेंशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ रही है हमेशा। क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, आपको ये बात समझनी होगी कि आप यहां क्या क्या लगा सकते हो। कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन जिंदाबाद है, यहां पर जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और साथ ही साथ एनएलएम आपको लगाना तो भूलना है ही नहीं। एनएलएम कहां लगाओगे? ऑब्वियसली रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन। भाई सर्कल में तो मैंने बताया ना, नब्ज यही है कि रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन को पकड़ के चलो बस। तो ये दोनों चीजें अगर तुम्हें ध्यान रहेंगी तो बस इस सवाल में तुम कहीं नहीं अटकोगे। इस सवाल में क्या, किसी सवाल में कहीं नहीं अटकोगे। तो आपको क्या कहा गया है, आपसे पहले पूछा गया है कि भाई साहब ये अदर एक्सट्रीम जो इसका आएगा उसकी पोजीशन कहां आएगी। मतलब यहां पर ये रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, ऑब्वियसली जीरो है। और क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी यहां पर आपकी कंजर्व है, तो आप कह सकते हो कि भाई अदर एक्सट्रीम वही आएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अदर एक्सट्रीम का मतलब उससे ऊपर वो और नहीं जा रहा। काइनेटिक एनर्जी का जीरो होना तो बनता है, तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी जीरो और वहां भी काइनेटिक एनर्जी जीरो और टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी यहां होगी वही पोटेंशियल एनर्जी वहां भी होनी चाहिए। और इसका सीधा साधा सा मतलब ये है कि जिस लेवल से आपने यहां पे इसको रिलीज किया है उसी लेवल को वो जाके वहां पे अचीव करेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये इसका जो होगा, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ अदर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब सबसे दूर जो जाएगा यहां पे, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आएगी। फ्रॉम मैकेनिकल कंजर्वेशन यू कैन सी दिस। मतलब अगर आप इसको यहां पे 60 डिग्री से छोड़ोगे तो ये इधर भी 60 डिग्री जाएगा। इस वाली लाइन से 60 है तो इधर भी 60 जाएगा। 30 से छोड़ोगे 30 जाएगा, 45 से छोड़ोगे 45 जाएगा, 90 से छोड़ोगे 90 पे जाएगा। ये बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आई हो। अब अगली बात कह रहा है कि भाई साहब v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बताइए, t एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बताइए। t मतलब टेंशन है, तो ये तो एनएलएम से निकलेगा, फोर्स की बात आ गई। और v वेलोसिटी तो एनर्जी कंजर्वेशन, याद रखिए। तो हम यहाँ पर पहला तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले केस की। तो हम बोलेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। कि हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, वो है जीरो। पोटेंशियल का अगर मैंने रेफरेंस यही मान लिया है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोल दूंगा मैं कह दूंगा जीरो। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की भी कितनी आ गई, जीरो। जैसा कि मैंने बता रखा है कि रेफरेंस आप कहीं पर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले। बस ध्यान इतने रखना है कि रेफरेंस के अगर ऊपर आप एच हाइट जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस, और रेफरेंस के नीचे एच हाइट जाने पर पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस। खैर ये तो अभी रेफरेंस पे ही है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। रेफरेंस मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इस वाले मोमेंट पे जाकर इसकी कुछ वेलोसिटी v हो चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी बात। और अब मैं बात करूं अगर पोटेंशियल एनर्जी की, आपको बस इतना देखना है कि ये कितना नीचे आ गया है। तो ये वाली पूरी लेंथ l है, ये हमारा थीटा है, तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी l cos थीटा। ये l cos थीटा नीचे आ चुका है, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस का mgl cos थीटा। और यहां से जो कट रहा है वो आप काटे, m से आपका m कट रहा है, और वेलोसिटी जो आपके पास आ जाएगी, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 2gl cos थीटा का अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ थीटा। आप अलग अलग थीटा पे आप वेलोसिटी या स्पीड कहें, है ना, स्पीड आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है टेंशन की।
टेंशन अगर आपको लिखनी है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही जाऊंगा। देखो सेकंड पार्ट ही चल रहा है अभी अपना, तो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले पार्ट की, है ना। तो सेकंड पार्ट में आप थोड़ा सा समझना इस बात को कि अभी ये कितना एंगल बना रहा है, कुछ थीटा एंगल बना रहा है। सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एफबीडी बनाना। आपने बनाया ये टेंशन और ये आपने बना दिया mg। दूसरा काम आपका होना चाहिए रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में चीजों को देखना। तो रस्सी के अलोंग जो डायरेक्शन है वो रेडियल है और उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल। यह एंगल अगर थीटा है तो यह एंगल भी कितना आएगा, ऑब्वियसली थीटा आएगा। इसके जो कंपोनेंट्स आएंगे, ये वाला कंपोनेंट इसका आएगा कितना, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम साइन थीटा। तो एम जी के मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए, अब एम जी का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि उसके दो टुकड़े मैंने कर लिए। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हालांकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ ले तो क्या दिक्कत है। तो आपको साफ समझ में आना चाहिए कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस क्या बोलेंगे इसको, पार्टिकल। So there will be a tangential acceleration in this direction, and obviously it is performing circular motion, therefore there will be a radial acceleration towards the center. In circular motion we know it very well that there are two types of acceleration, one is radial and other is tangential. तो हमने क्या किया, हमने बस एक रेडियस के अलॉन्ग और एक टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ले लिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी विल जस्ट अप्लाई दी एनएलएम इन रेडियल और टेंजेंशियल। वैसे देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनएलएम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, लेकिन हम क्या करेंगे, जस्ट बताने के लिए मैंने कह दिया कि यार आप लगा लो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लगा लो। तो अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना, तो आप जानते हो कि देयर इज नो नीड टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन इन दिस डायरेक्शन, लेकिन फिर भी लगा दिया मैंने। तो मैं कहूंगा कि भाई नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको साफ साफ दिख रहा है कि देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज mg sin थीटा एक्टिंग इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ma। so from this you can conclude that the tangential acceleration is what, it is equals to g sin theta। तो आप बड़े आसानी से ये बता सकते हो कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है ये g sin थीटा। लेकिन खैर इस सवाल में अपने से ये बात पूछी नहीं गई थी, तो ये एक्स्ट्रा समझ लो इंफॉर्मेशन। हमसे जो बात की गई है वो बात की गई है इन रेडियल डायरेक्शन, टेंशन की बात कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, ये रेडियल डायरेक्शन है, कोई एक डायरेक्शन को आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को मैंने ले लिया नेगेटिव। क्लियर है ये बात? तो आप क्या कहेंगे, आप यहां पे कहेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको सेंट्रीफ्यूगल से भी, तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि भाई ये वाली डायरेक्शन आपने क्या ले ली है यार, यहां पर मैं कह दूंगा कि ये वाली डायरेक्शन आपके पास क्या है, ये है पॉजिटिव और ये डायरेक्शन है नेगेटिव। तो अक्सर मतलब देखो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो, लेकिन यार मेरी आदत यही है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव ले लेता हूं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो मुझे लिखना है रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मेरे पास क्या है, ये है रेडियल डायरेक्शन, और मुझे लिखना है इस डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो नेट फोर्स, कितने फोर्स लग रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में, एक टेंशन है और एक mg cos थीटा है। टेंशन आ जाएगा पॉजिटिव, mg cos थीटा आ जाएगा आपका नेगेटिव, और दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन आप कितना बोलेंगे, आप बोलेंगे p स्क्वायर बाय r। r कितना आ जाएगा, जो इस रस्सी की लेंथ है वही आपका r है। यहां से आपका जो टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका जो है टेंशन आ जाएगा, जो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, और आपको थोड़ा सा वो ज्यादा फील भी देगा वहां कि अगर आप इसी चीज को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट से निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि देखो जी भाई सेंट्रीफ्यूगल के कंसेप्ट से अगर मैं बात कर रहा हूं तो देयर विल बी अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज व्हाट, इट इज mv स्क्वायर बाय l। आगे ना, और फिर अपने को साफ ऐसा दिखता है कि टेंशन जो है
वो किस किस को बैलेंस कर रहा है? इट इज बैलेंसिंग mg cos थीटा एंड mv स्क्वायर बाय l। तो यहां से आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि टेंशन जो होगा वो अकेला बैलेंस कर रहा है किसको? mg cos थीटा को, और साथ ही साथ mv स्क्वायर बाय l को भी। तो ये आपके पास टेंशन की वैल्यू होगी जो mg cos थीटा से ज्यादा होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से टेंशन बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि आपने v निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो आप उसकी वैल्यू को रख के जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो v की वैल्यू जो थी वो थी √2gl cos थीटा, तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो आंसर आप इसमें थीटा के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2gl cos थीटा, ये m और इधर l, तो l से l कट जाएगा और ये आ जाएगा 3mp cos थीटा। ये जो है आपके पास t की वैल्यू आ रही है। दिस इज द टेंशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब आपसे अगर यहाँ पे पूछ रहा है थर्ड वाले पार्ट में कि भैया मैक्सिमम टेंशन कहाँ है और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है, तो यार इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैक्सिमम वेलोसिटी वहां होगी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे स्पीड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी यहां होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैक्सिमम टेंशन भी यही होगी। क्यों होगी यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन? बिकॉज यहां जब ये पार्टिकल आएगा, तो इसको भी मैं लिख ही देता हूं इधर, थर्ड वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, जब वो पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वो भी इस वक्त मैक्सिमम लग रहा होगा। और साथ ही साथ mg का पूरा वैल्यू इधर आ रहा होगा। इससे पहले तक क्या आ रहा था? mg का कंपोनेंट आ रहा था, लेकिन इस बार टेंशन को पूरे के पूरे mg की वैल्यू भी पूरी आ गई, साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल भी सबसे ज्यादा यही लग रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी द मैक्सिमम टेंशन, और दिस इज द पोजीशन एट विच टेंशन इज मैक्सिमम। सो हम यहां पर क्या कहेंगे? हम यहां पर कहेंगे कि दिस मैक्सिमम टेंशन इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट? इट इज mv max का स्क्वायर बाय l प्लस m, है ना। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूं यार, एक और चीज बताता हूं। जो ये मैंने यहां पर, कहां पर, यहां पर ये जो काम किया है ना मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी पावर में एक चीज बताई थी। मैंने कहा था कि यार जब है ना ग्रेविटी आपकी वर्क कर रही हो ना, तब आप एक तरीके से क्या लगा दो? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। बोलोगे इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या कहना है, मतलब क्या है आपका? मैंने कहा मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। बस आप ये देखो कि ऊपर से नीचे जब आ रहा है, ये कब है? जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है। कितना वो वर्टिकल डिस्टेंस चला, आपका ये रिलेशन वैलिड होगा, चाहे आप देख लो। क्यू कितना है भाई साहब? तुम कहोगे 0 है, 2g। और कितना हाइट आया? वो l cos थीटा। बताओ वैलिड नहीं है क्या? है ना। तो अब बताओ, ऐसे ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली तुम इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। अच्छा, ऊपर जाते वक्त क्या करोगे? माइनस का 2gl कर देना, l नहीं मतलब 2gh कर देना, h दैट इज वर्टिकल सेपरेशन। यहां से यहां जब आएगा, कितना वर्टिकल नीचे आया है? वो आया है l यूनिट्स नीचे। l यूनिट्स नीचे आएगा तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी कितनी आएगी? √2 आ जाएगी। वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी वो होगी यहां पर, एंड दैट इज इक्वल्स टू √2gl। मैंने वही इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। खत्म खत्म खत्म, ठीक है। तो इस टाइप के ये कुछ सिंपल से सवाल हैं जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूं, तो थोड़ी सी बात को आप समझना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आप इसको रेस्ट से रिलीज करते हैं तो यहां पर आकर वेलोसिटी जो है वो √2gl हो जाती है, और फिर ये इस वाले हाइट को अचीव करता है। यहीं अगर मैं इसका उल्टा बोलूं तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर जब ये स्ट्रिंग मास सिस्टम यहां है और अगर आप इसको वेलोसिटी दे देते हो √2gl, √2gl वेलोसिटी देने पर ये कहां जाएगा? ये यहां जाएगा, फिर वापस पीछे आएगा और यहां तक जाएगा। मतलब अगर आपको 90 डिग्री इसको डिस्प्लेस करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री करना है, अगर ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, तो आपको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी अगर यहां दे दी तो, मतलब वेलोसिटी को आपने √2gl से कम रखा तो ये पूरा हाइट अचीव नहीं कर पाएगा, कहीं यहां जाके रुक जाएगा,
और ऑसिलेट करता रहेगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब जो है हम यहां पर एक थियरी पॉइंट देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, तो है अपने पास मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड कंप्लीट द सर्कल। तो हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं मिनिमम वेलोसिटी कह दीजिए, स्पीड कह दीजिए, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। स्ट्रिंग मास केस के अंदर ही, कौन से वाले केस की बात हो रही है यहां पर, ऑब्वियसली स्ट्रिंग मास वाला केस जो है उसी की बात हो रही है। राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मैंने बोल ही दिया है क्या लिखा हुआ है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो मैं कह रहा हूं यार कि जब यहां से अपने पास ये स्ट्रिंग है और जैसे ही आप क्या कर रहे हो, इसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हो, तो मैंने मान लिया कि चलो यार ये सर्कल कंप्लीट कर लेता है। ध्यान से सुनना पूरी बात, क्या करता है, सर्कल कंप्लीट कर लेता है। अगर ये सर्कल कंप्लीट कर ले रहा होगा ये पार्टिकल, और अगर ये पार्टिकल, मैं क्या कह रहा हूं, ये अगर सर्कल कंप्लीट कर ले रहा होगा, ये अपनी क्या थी, ये थी स्ट्रिंग, और ये जो था अपना क्या था, ये था पार्टिकल एम मास का। आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी इधर, तो हम ये चाहते हैं ये वेलोसिटी कितनी हो, ये सर्कल कंप्लीट कर पाए। थोड़ी सी बात को आप समझना कि सर्कल कंप्लीट करना मतलब यहां पर चांसेस क्या है, यहां पर चांसेस ये है कि ये अपने पाथ को छोड़ सकता है, इस सर्कल को लीव कर सकता है, क्योंकि रस्सी जो है वो ढीली पड़ सकती है। क्या रस्सी कभी यहां ढीली पड़ सकती है क्या, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। रस्सी कभी क्या यहां ढीली पड़ सकती है क्या? अगर यहां वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी तो भी रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी। क्यों? कि टेंशन को ऐसा लगना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक mg cos थीटा का कंपोनेंट आए। अगर पार्टिकल यहां रुक जाता है तो भी टेंशन 0 नहीं होगी। रस्सी का ढीला पड़ना मतलब टेंशन 0 होना। टेंशन 0 होने के चांस ऑब्वियसली इस लेवल के नीचे तो नहीं है। जैसे ये इस वाले लेवल को क्रॉस करेगी और ये कहां पहुंचेगी, कुछ यहां। अब जो है आप समझ सकते हो कि रस्सी जो है ढीली पड़ने के चांस हैं। जैसे यहां मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट पे आके इसकी कुछ वेलोसिटी रहती है तो मैं बोल देता हूं a। यहां इस पॉइंट, इस वेलोसिटी को मैंने कह दिया va। इस पॉइंट पे आके अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है, आपको यह समझ में आना चाहिए कि डेफिनेट सी बात है यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा और वो आएगा mv² L के इक्वल। और mg जो है, mg कैसा लग रहा होगा, mg वर्टिकल से ये थीटा है, mg जो है वो लग रहा होगा ऐसा नीचे, और ये एंगल भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर जो आ रहा है कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे mg cos थीटा। और एक कंपोनेंट mg का जो आएगा वो आएगा इस तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे mg sin थीटा। क्या इतनी बात समझ में आती? अब थोड़ा सा तुम अगर गौर करोगे तो आप ये समझ सकते हो, एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जब भी आपका इतना है कि ये दोनों वैल्यूज mv²/L और mg cos थीटा क्या आ जाएगा, एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। समझना इस बात को, मैंने क्या कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि आपका mv²/L जो है वो mg cos थीटा के इक्वल आ जाए। और अगर वो उसके इक्वल आ जाएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी कुछ ये रहेगी। लेकिन बात ये है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर टेंशन को लगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी को अगर इस सर्कुलर ट्रैक पे रखना है, देखो टेंशन तब लगती है जब रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो भाई mv²/L के कंपोनेंट, सॉरी mv²/L को mg के कंपोनेंट ने ही बैलेंस कर लिया, टेंशन की अब कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो कि यहां जाकर के टेंशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब थोड़ा सा सोचो,
इससे थोड़ा और आगे अगर ये बढ़ता है तो क्या होगा, इससे अगर ये थोड़ा और आगे बढ़ता है तो थीटा होगा कम। थीटा कम हो जाना मतलब क्या है कि एम जी कॉस थीटा जो आपके पास था, ये वाली वैल्यू जो है आपकी बढ़ जाएगी। कि कॉस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जितना कम एंगल उतनी ही ज्यादा वैल्यू, और थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा तो आपका एम वी स्क्वायर बाय आर जो है या एल जो है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात? एम जी कॉस थीटा की वैल्यू तो बढ़ जाएगी और एम वी स्क्वायर बाय एल कम हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा आगे चलते ही आपको यह बात समझ में आ रही है कि एम जी कॉस थीटा ज्यादा हो चुका है, एम वी स्क्वायर बाय एल कम हो चुका है, तो ये बॉडी इस तरफ गिरने लगेगी। तो इसको यहां पे रोके रखने के लिए एक फोर्स चाहिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। समझो इस बात को, ये वाली वैल्यू पहले इस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल थे, अब ये जो है वो हो चुका है कम और ये जो है वो बढ़ चुका है। तो यहां होने क्या वाला है, यहां पर ये इसकी टेंडेंसी इधर आने की है, तो इसको रोके रखने के लिए एक फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, जो यहां पर नहीं लगा सकती। कौन? ये रस्सी। क्यों नहीं लगा सकती रस्सी ये फोर्स? ये रस्सी का काम है सिर्फ और सिर्फ उसको जो है खींचना, वो धक्का नहीं दे सकती। तो यहां ये स्लैक कर जाएगा और ये ट्रैक को छोड़ देगा। ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया। उम्मीद है ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। कुल मिला के समझ में हमें इतना आया कि जहां पे रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगी, उसके जस्ट बाद से वो अपने ट्रैक को छोड़ देगा। अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जहां टेंशन जीरो हो जाती है तो सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमको यह समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, सर्कल कंप्लीट करवाने के लिए टेंशन जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, तो आओ देखते। तो होना क्या चाहिए, तो हम यहां क्या कह रहे हैं कि कहीं जाकर के, भाई हमने कहा कि रस्सी में टेंशन जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तुमने बोला ठीक है हाँ नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा सर अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर रस्सी में टेंशन जीरो हो जाए तो, मैंने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाए से क्या मतलब है? सर देखो, रस्सी में टेंशन यहां तक तो जीरो नहीं थी, जीरो नहीं थी, यहां जाके जीरो हो रही है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, यहां जाके जीरो हो रही है तो क्या होगा। यहां पे मान लो कुछ वेलोसिटी होगी, यहां पे टेंशन जीरो तभी हो सकती है जब एम वी स्क्वायर बाय एल और एम जी दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कैंसल आउट कर रहे हो, तो फिर टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर एम जी और एम वी स्क्वायर बाय एल एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो टेंशन को लगना नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस वक्त क्या हो रहा होगा, एम जी जो है वो एम वी स्क्वायर बाय एल के इक्वल आ रहा होगा। एम जी जो है वो एम वी स्क्वायर बाय एल के इक्वल आ रहा होगा, और यहां से वी स्क्वायर जो है वो एल जी के इक्वल आ जाएगा, और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ जी। तुम बोलोगे सर लेकिन फिर भी टेंशन यहां जीरो तो हो गई ना इसके बाद। मैंने कहा यार इसके बाद टेंशन फिर नॉन जीरो रहेगी। तुम बोलोगे क्यों? मैंने कहा थोड़ा सा समझो, यहां जो एंगल है वही एंगल अगर मैं इस साइड बनाता हूं, समझते हो बात? मतलब वही सेम लेवल में कहा लेता हूं, यहां लेता हूं, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे है, तो जो वेलोसिटी यहां होगी वही वेलोसिटी यहां भी होगी। और अगर यहां पर एम वी स्क्वायर बाय एल एम जी कॉस थीटा के इक्वल, तो देखो उतना ही सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा, इतना ही एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा। और मान लो अगर यहां टेंशन जीरो नहीं हुई है, क्योंकि अगले वाले हिस्से में मैं क्या कह रहा हूं, टेंशन को यहां जीरो कर रहा हूं, इसका मतलब अगर टेंशन यहां जीरो होती है तो यहां जीरो नहीं हुई होगी, और यहां जीरो नहीं है तो फिर यहां भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो यहां हो रहा है एग्जैक्टली वैसा का वैसा सब कुछ यहां हो रहा है, जितना टेंशन यहां उतनी टेंशन यहां। तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके टेंशन जीरो होती है, इसका मतलब उससे जस्ट पहले टेंशन नॉन जीरो थी, इसके जस्ट बाद भी टेंशन क्या होगी, नॉन जीरो ही होगी। तो रस्सी बस यहां जाके जीरो होगी, फिर वो टाइट हो जाएगी और वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। तो आपको ये बात यहां से समझनी होगी कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए रस्सी को अगर स्लैक होना है या रस्सी को अगर ढीला पड़ना है, टेंशन जीरो होनी है, तो लिमिटिंग केस क्या बनेगा कि यहां जाके जीरो हो, इससे पहले नहीं हो। हाँ, अगर यहां भी जीरो नहीं हुई तो भी कोई टेंशन नहीं है,
यहां भी जीरो ना हो टेंशन तो भी कोई टेंशन नहीं, उससे पहले टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लिमिटिंग केस अपना क्या बन जाएगा कि अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूं ए, इस पॉइंट को कहता हूं बी, इसको कहता हूं सी और इसको मैं कहता हूं डी, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई साहब यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जिससे ये सर्कल कंप्लीट कर पाए, तो आपको पता लग गया कि वेलोसिटी एट सी पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एल जी। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हम? सी पॉइंट की। टेंशन क्या है सी पॉइंट पे? सी पॉइंट पे टेंशन जो है वो है जीरो। तो यहां क्या होगा कि ये अपना लिमिटिंग केस हो जाएगा। अब बताओ, यहां की वेलोसिटी पता है तुम्हें? बिल्कुल पता है। अब तुम्हें ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यार तुम तो वही लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन टाइप का रिजल्ट, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ वापस ग्रेविटी वर्क कर रही है। इधर की वेलोसिटी पता है तो बता सकते हो यहां की वेलोसिटी क्या होगी। बोलोगे सर इनिशियल कौन है फाइनल कौन है? मैंने कहा तुम्हारी जो मर्जी बोलो। बोलोगे सर मतलब? मैंने कहा यार अगर तुम इसको इनिशियल बोलते हो इसको फाइनल बोल रहे हो, मतलब तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस का 2gh, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं इसलिए माइनस, वहीं अगर ऊपर से नीचे आ रहा होता तो प्लस लिखता। v फाइनल कितना है अपने पास? रूट ऑफ gl। v इनिशियल वो तो मुझे निकालना है, और ये आ रहा है 2g। h कितना आ जाएगा? h आ जाएगा 2l के इक्वल, ये आ गया अपने पास 2l। तो va स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 5gl। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5gl। तो यहां से va की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5gl। va की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 5gl। मतलब आप कम से कम इतनी वेलोसिटी तो रखें, इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी रख दी तो यहां जाके वेलोसिटी जो है रूट ऑफ जीएल से भी ज्यादा होगी। समझना बात? रूट ऑफ 5gl से वेलोसिटी अगर देखो यहां रूट 5gl रखते हो तो यहां रूट जीएल आता है, और ये रूट जीएल इतना हो जाता है कि एमजी को जस्ट बैलेंस कर देता है, टेंशन जीरो हो जाती है। अगर आपने रूट जीएल से ज्यादा वेलोसिटी रखी, यहां की वेलोसिटी रूट जीएल से ज्यादा हो जाएगी और यहां का सेंट्रीफ्यूगल भी जो है एमजी से ज्यादा हो जाएगा, तो टेंशन लगने लग जाएगी। लेकिन अगर रूट जीएल से कम रख दी आपने वेलोसिटी तो पहले ही टेंशन जीरो हो जाएगी और वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कंप्लीट सर्कल इन केस ऑफ स्ट्रिंग मास सिस्टम। और जैसे ही आप यहां पर बाकी चीजें निकालेंगे तो वही एनर्जी कंजर्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन से जब आप देखेंगे तो इधर की वेलोसिटी जो आएगी वो आ जाएगी आपकी रूट ऑफ 3gl, इधर की वेलोसिटी आ जाएगी रूट ऑफ 3gl, और यहां आपके पास रूट ऑफ जीएल है। तो इसको याद कैसे रखना है? इसको याद हम ऐसे रख सकते हैं, ऑड मल्टीपल आ रहे हैं देखो 1 3 5 ऑड नंबर है, तो रूट जीएल रूट 3gl रूट 5gl, और याद नहीं रहता है तो भी निकाल लेंगे यार, चुटकियों का खेल है भाई, है ना। तो वेलोसिटी इस तरीके से निकलेगी। आई बात समझ में? और अगेन वही सेम चीज, टेंशन जो होगी वो मैक्सिमम आपकी कहां आएगी? यहीं आएगी। मिनिमम कहां आएगी? यहां आएगी। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो कहानी हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं कि इतना मुझे पता है कि अगर ए पॉइंट पे वेलोसिटी इतना हुई तो ये कहानी होगी। ठीक है, अब हम यहां पे ऐसा कर लेते हैं इस केस को जनरल। अच्छा, और भी चीजें कर सकते हो तुम, जैसे तुमसे पूछे कि सर जी देखो यार ये तो है ना आपने ए पॉइंट पे वेलोसिटी बताई, टेंशन तो बताओ। मैंने कहा टेंशन में कहां कोई दिक्कत है यार, टेंशन के अंदर कोई लफड़ा है ही नहीं। एफबीडी बनाओ तुम, तो ऊपर क्या लग रहा है तुम्हारा? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है? mg। और क्या लग रहा है? mva स्क्वायर बाय एल। सेंट्रीफ्यूगल से कर दो सॉल्व, तो तुम्हारा जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा? टेंशन तुम्हारे पास आएगा mg प्लस mva स्क्वायर बाय एल, और va की वैल्यू उठा के बटको 5gl, कितना आ जाएगा ये सॉल्व होके? 6 mg। सर याद रखना है क्या मैं कह रहा हूं भाई? मत रखो। एक और रिजल्ट रखाऊं मतलब रटवाऊंगा, वो रटना है तुम्हें, इसको तो मत रटो, है ना। रटने जैसा कुछ है ही नहीं भाई इसमें, बस 5gl आपको रटा होना चाहिए, है ना। 5gl आपको रटा होना चाहिए, बाकी चीजें तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा यार हमको जो है ना टेंशन बी पॉइंट पे भी निकालनी। मैंने कहा अच्छा बी पॉइंट पे निकालनी तो दिक्कत क्या भाई? कोई लफड़ा है ही नहीं। बी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन निकालनी है आप बिल्कुल बिल्कुल आप बी पॉइंट पे टेंशन निकालो। किसने मना किया है? किसी ने नहीं। बी पॉइंट पे आपको टेंशन निकालनी है तो आपको क्या पता है भाई बी पॉइंट पे? ऐसा मत सोचना कि मैंने वो रब कर दिया है, रब नहीं किया है, वो पूरी चीज एज इट इज है। स्लाइड को मैंने कॉपी किया है,
तो अब मैं बी पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं तो आप एक बात तो ये समझो कि बी पॉइंट की बात आपने कर ली, साथ ही साथ आपने डी पॉइंट की भी बात कर ली, क्योंकि ये दोनों ही सेम लेवल पर है। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे तो आप क्या कहोगे कि टेंशन जो है बी पॉइंट पे, अच्छा तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि √3gl कैसे आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो या इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड इक्वेशन है ना वैसी लगा लो यहाँ पर, ठीक है। तो और ये बात ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है वो दिखने में लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में लगती है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें है ना, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या बकवास करे जा रहा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है भी नहीं और लिख रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन जैसी ही। तो भाई ये पिछले लेक्चर में मैंने ये बात क्लियर की है ना, कहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी में, जब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी और ग्रेविटी के वर्क की बात करी थी। खैर, तो अभी हम बी और डी की बात करेंगे। तो बी पॉइंट पे जब मैं देखूंगा तो इस रेडियल डायरेक्शन में अगर आप देखें, रेडियल डायरेक्शन द ओनली फोर्स इज व्हाट, इट इज टेंशन एंड दैट मस्ट बी बैलेंसिंग व्हाट, द सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज mv²/l। मैंने कह दिया भाई टेंशन mv/l को बैलेंस कर रहा है। bb कितना है अपने पास, है इतना, बस ये आ जाएगा mg खत्म। कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ लफड़ा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो है अपने पास कहानी होगी कुछ तरीके से, क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे। अब सुनो बात, अब सुनो बात यहां पर कि भाई ये सब चीजें हो गई। अब हम कह रहे हैं कि मान लो आपकी वेलोसिटी, क्या कह रहे हैं कि मान लो एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √5gl, क्या होगा? ऑब्वियसली टेंशन जीरो नहीं होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी। अगर आपने वेलोसिटी को √5gl से ज्यादा रख दिया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं, सॉरी टेंशन जो है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। और सर्कल तो कंप्लीट करेगा ही, तो ऑब्वियसली इट विल कंप्लीट सर्कल। लेकिन आपको यहां पर एक चीज निकालनी है और इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। अब वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना तो आप जानते ही हो, कहां मैक्सिमम और कहां मिनिमम टेंशन आएगी। ये बता लें कि मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम टेंशन यहीं आएगी, और उसका सीधी सादी सी जो वजह है वो ये है कि mg और सेंट्रीफ्यूगल का मैक्सिमम होना, टेंशन को mg और सेंट्रीफ्यूगल दोनों को बैलेंस करना पड़ रहा है, इसी वजह से आपकी जो टेंशन है वो मैक्सिमम यहां आएगी। तो यहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम टेंशन कहां आएगी, मिनिमम टेंशन की अगर हम बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पहली बात इधर ऐसा ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी यहां पे आपकी मिनिमम आ रही है, mg जो है वो पूरा इधर आ जा रहा है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि टेंशन सबसे कम जो आएगी वो यहां आएगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक तो पहली बात कम है, और ऊपर से सेंट्रीफ्यूगल के कुछ हिस्से को किसने बैलेंस कर लिया, mg ने। बचा कुचा हिस्सा ही जो है वो टेंशन बैलेंस कर पाएगा। और ये जीरो क्यों नहीं हुआ भाई, जीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वेलोसिटी इससे ज्यादा है, √5gl से ज्यादा है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल इज एक्चुअली ग्रेटर देन mg। क्योंकि वेलोसिटी √5gl से यहां ज्यादा है, तो यहां की वेलोसिटी √gl से ज्यादा होगी, √gl से ज्यादा होगी तो ये वाला फोर्स mg से ज्यादा होगा, तो टेंशन को लगना पड़ेगा। ये जो टेंशन है वो आपकी आएगी मिनिमम। यहां क्या होता है, एक रिजल्ट रहता है जो आपको याद रखना होता है, द डिफरेंस बिटवीन Tmax माइनस T मिनिमम इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 6 mg। ये अभी आप वीडियो को पॉज करके जो है निकाल सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप निकालो कि क्या आपका ये रिजल्ट निकल पा रहा है कि नहीं, ये आपको रटना है, ठीक है। ये जो है आपको रिजल्ट जो है वो रट्टा मारना है, रट्टा मारना है ये रिजल्ट, क्या कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इज 6 mg। अब मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं कैसे, एकदम बच्चों का खेल है ये, इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं। Tmax हम क्या बोलेंगे, Tmax हम कह देंगे अपने पास ये आ जाएगा mg प्लस mva²/l, और T मिनिमम कितना आ जाएगा भाई, T मिनिमम आ जाएगा मेरे पास, T मिनिमम आ जाएगा mv मिनिमम या vc, मैं कह दूंगा T मिनिमम आ जाएगा mvc²/l माइनस mg। ये नहीं समझ में आया तो सुनो, ये दोनों मिलके मतलब T मिनिमम प्लस mg बोथ आर बैलेंसिंग दिस वन, उस mg को उधर भेज दिया तो वो माइनस का हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा Tmax माइनस का T मिनिमम
एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, mg, माइनस माइनस mg, तो ये आ गया 2mg। बात समझ में आ रही होगी ना, मैं माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा, mg प्लस mg 2mg। और यहां से जब आप देखोगे तो आपका m/l तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा va² माइनस vc²। और जरा मुझे बताओ यार, मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन जैसी इक्वेशन लगाता हूं ए और सी पॉइंट के बीच में, ये इनिशियल था और ये फाइनल था, क्या मैं ये नहीं लिखूंगा कि फाइनल दैट इज v², इनिशियल दैट इज va² एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू माइनस का 2g इंटू एल। की हाइट कितनी है 2l, माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा हूं, साफ साफ यहां से दिख रहा है मुझे vc² इज इक्वल्स टू va² माइनस 4gl, या फिर va² माइनस vc² इज इक्वल्स टू 4gl। vc को इधर ले आओ, 4gl को उधर ले जाओ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहां से आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 4gl। तो आप सीधे सीधे यहां से कह सकते हो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इट इज व्हाट, इट इज 2mg प्लस m/l, और ये आ गया आपका 4gl। तो l से l कट गया तो 2mg प्लस 4mg, ये आ गया आपका 6mg, और यही आपको प्रूफ करना था। उम्मीद है आप लोगों ने भी प्रूफ कर दिया होगा। कर दिया है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि सर जी हाँ हमने ये प्रूफ कर दिया है। मैं एक बार थोड़ा सा कैमरे को देख लेता हूँ, मुझे बहुत ब्लर लग रहा है भाई, हाँ, पता नहीं इसको। हाँ, अभी ठीक है। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने पास ये जो आ जाएगा टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 6mg। ये आपको रट्टा मारना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर बात ये है, इसमें और कहानी अगर हम देखें तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि भाई कितनी कितनी वेलोसिटी होगी तो क्या क्या केसेस आपके बन सकते हैं। ठीक, तो मैंने पहला केस क्या लिया इसके अंदर, पहला केस मैं कहता हूं कि आपकी जो वेलोसिटी है मान लो ऑब्वियसली जीरो से तो बड़ी है, जीरो से तो बड़ी है लेकिन लेस देन रूट ऑफ 2gl। तो आपको पता है रूट 2gl तक जाने के लिए तो क्या होता है, 2gl अगर वेलोसिटी होती है लोवेस्ट पॉइंट पे तो ये कहां जाता है, ये 90 डिग्री तक चले जाता है। लेकिन अगर रूट ऑफ 2gl से भी कम है क्या होगा, रूट ऑफ 2gl से भी अगर चीजें कम होगी, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट ऑफ 2gl से भी कम होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल ये वाली हाइट भी अचीव नहीं कर पाएगा, ये उससे पहले ही कहीं रुक जाएगा और ये ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा, है ना। थीटा जो होगा आपके पास वो लेस देन 90 जाएगा। अब इस मोमेंट पे आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन आपकी वेलोसिटी क्या आ रही है, जीरो, और टेंशन जो है वो आपकी आ रही है नॉन जीरो। टेंशन यहां पे कभी भी जीरो नहीं होगी। आप कह सकते हो कि इन दिस केस टेंशन इज नॉन जीरो ऑलवेज, कभी भी टेंशन जीरो नहीं हो रही इस केस में, और वेलोसिटी जो हो रही है वो जीरो हो जा रही है, वो कहां पे, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं आपको बस यहां पर ये बताने जा रहा हूं कि टेंशन और वेलोसिटी कब कब जीरो होगी, कब कब जीरो नहीं होगी, कुछ ऐसा केस हम देख रहे हैं। अब ये रटना नहीं है, बस इस बात को थोड़ा सा समझना है यार आप। अब जैसे ही मैंने कहा कि आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाती है, अंडर रूट ऑफ 2gl के इक्वल आ जाती है, समझना बात, वेलोसिटी आपकी अंडर रूट ऑफ 2gl के इक्वल आ जाती है। तो अंडर रूट ऑफ 2gl के इक्वल आने पर आप जानते हो कि ये कहां तक जा रहा है, पहला पहला सवाल जो आज का किया था वो यही देखा था हमने, वो यहां जाके रुकेगा और इधर भी ये इधर जाके रुकेगा, और अगर ये जाके रुका तो आप जरा देखो इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो एक लगेगा mg इधर और टेंशन इधर, क्या यहां पर एक कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही नहीं, तो टेंशन को भी लगने की जरूरत नहीं है, यहां पर टेंशन भी जीरो आ जाए। तो यहां जब आपके पास वेलोसिटी रूट ऑफ 2gl है, टेंशन एंड वेलोसिटी both becomes zero, both becomes zero simultaneously, both becomes zero
साइमल्टेनियसली कहां पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वेलोसिटी एकदम से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और टेंशन भी जीरो हो जाएगी, साथ साथ दोनों जीरो होंगे। ठीक है, ये कहानी हुई इसकी। ऐसे ही हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को देखो, थर्ड पॉइंट में मैं क्या कहना चाहता हूं। थर्ड पॉइंट में मैंने कहा भाई साहब वेलोसिटी जो थी वो रूट ऑफ 2gl से तो ज्यादा थी, मतलब वो उसको तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन रूट ऑफ 5gl से कम थी। रूट ऑफ 5gl से वेलोसिटी कम थी। तो आप इस बात को समझे, यहां जब ये वाला केस आ रहा होगा तो सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं भाई साहब। इस बार सर्कल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज वेलोसिटी इज लेस देन रूट ऑफ 5gl। और आप जैसा कि जानते हो कि टेंशन जीरो होगी, लेकिन किसी ऐसे पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट को रीच करने से पहले ही कहीं पे टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। टेंशन जीरो हुई है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, ये बात समझना। यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, तो इस केस में सर्कल कंप्लीट नहीं होगा एंड पार्टिकल विल लूज द सर्कुलर पाथ। ठीक है, पार्टिकल विल लीव दी सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक को लीव करेगा। अभी तक सर्कुलर ट्रैक जो था या सर्कुलर पाथ जो था उसको वो लीव नहीं कर रहा था, अब वो लीव कर जाएगा। कहां पे, एट द पॉइंट या एज सून एज टेंशन बिकम्स जीरो। जैसे ही टेंशन जीरो हो जाएगी पार्टिकल जो है वो क्या कर देगा, पार्टिकल जो है वो ट्रैक को लीव कर देगा। टेंशन बिकम्स जीरो, पार्टिकल जो है ट्रैक को लीव कर देगा। अब ट्रैक को लीव करते ही आपको ये समझना है कि अब वो इस पाथ पे नहीं रहेगा, अब वो जो है वो इस पाथ पे नहीं रहेगा, अब वो पाथ को छोड़ देगा। तो पाथ इसका जो आएगा वो कैसा आएगा, वो आपका आएगा प्रोजेक्टाइल। ये कुछ ऐसा जाके ऐसा आके कहीं ना कहीं जाके वापस हिट कर जाएगा, लेकिन ये बात समझना प्रोजेक्टाइल करेगा। क्यों करेगा प्रोजेक्टाइल, बिकॉज टेंशन लगना हो गई बंद। ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज व्हाट, इट इज ग्रेविटी, और ग्रेविटी एक्ट कर रही है इसलिए वो प्रोजेक्टाइल करेगा। तो ये ध्यान रखना। आफ्टर दिस it will move या it will perform projectile motion या it will do projectile motion, it will do projectile motion and after some time again reach to the सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे वापस पहुंच जाएगा। अब वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी कितनी है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा आएगा। कैसे, दो लाइंस के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा सेम होता है, तो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट वर्टिकल के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, तो यहां से ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, और इवन आप मैक्सिमम हाइट भी बता सकते हो कितनी अटेन कर लेगा ये एच मैक्स भी आप बता सकते हो। कैसे भाई, यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, ये एच मैक्स भी बता सकते हो। तो आप ये भी बता सकते हो कि कितना हाइट तक जाएगा। तो टोटल हाइट जो इसकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस है आपकी कितनी l, ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी l cos थीटा। तो जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी l प्लस l cos थीटा प्लस एच मैक्स। और एच मैक्स के बारे में मैं बता दूं तो एच मैक्स को निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एच मैक्स आपके पास होगा कितना, वहां की जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं, जहां से उसने सर्कुलर ट्रैक को छोड़ा, तो उस ई पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसका साइन कंपोनेंट में लिखूंगा, तो वी वाई का स्क्वायर बाय 2। तो टोटल जो मैक्सिमम हाइट है या टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा वो होगा एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच मैक्स। ध्यान रखना। इवन आप ये भी बता सकते हो कहां मीट करेगा, ये मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ता हूं ये टास्क, ये आप ट्राई करना। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस केस में कुछ इस तरीके से चीजें रहेंगी। और इसके बाद 5GL पे तो क्या होना है वो आप जानते ही हो, रूट ऑफ 5GL पे क्या होना है वो आप जानते ही हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि यहां टेंशन जीरो हुई, ठीक है, टेंशन इज बिकमिंग जीरो इस वाले पोजीशन पे, लेकिन वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी। भाई देख लो तुम, वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी। तुम बोलोगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपके पास VE cos थीटा है मेरे भाई, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी VE cos थीटा है। आप क्या कह सकते हो यहां से कि वेलोसिटी इज नॉट जीरो, वेलोसिटी नेवर जीरो, द V इज ऑलवेज नॉन जीरो, आप ये कह सकते हैं। यहां वेलोसिटी कभी जीरो होगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही फिर अपना जो चौथा केस बनता है, इसी में चौथा केस अगर मैंने बनाया, मैंने कहा कि भाई ये रूट ऑफ 5GL, भाई ये तो अपने को याद ही है। इसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली इट विल कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल आपको मिलेगा। आपको क्या मिलने वाला है इसमें, आपको मिलने वाला है कंप्लीट सर्कल। लेकिन यहां पर भी वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन टेंशन जीरो होगी। टेंशन जीरो कहां पर, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, जो मैंने आपको बताया था Tmax माइनस T मिनिमम इज 6 mg। सर्कल कंप्लीट हो रहा है, वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, सर्कल अगर कंप्लीट हो रहा है तो ये डिफरेंस 6 mg आ रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये इसकी खास बात है ना, वहां मैं थोड़ा ये बताना भूल गया। इस रिजल्ट की खास बात क्या है कि वेलोसिटी पे ये रिजल्ट डिपेंड नहीं कर रहा है। आप वेलोसिटी कुछ भी रखे, बस कंडीशन ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। तुम कहोगे सर सर्कल तो यहां भी कंप्लीट हो रहा है 5GL में, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना है, जीरो, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 6 mg। तो अगेन वो रिजल्ट वैलिड है, वो मैंने पहले निकलवा दिया है, आप देख लेना, ठीक है। और फिफ्थ केस जो आपका बन रहा है वो तो फिर बताने की जरूरत है ही नहीं कि अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 5G, भाई साहब ना टेंशन जीरो होगी और वेलोसिटी तो हो ही नहीं रही। आई बात समझ में? ये आपके पास कुछ स्ट्रिंग मास सिस्टम का जो है पूरा का पूरा केस बन के आया, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं कि एक सवाल करते हैं, और सवाल ये है आपका, अगेन बहुत ही बेसिक सवाल है। सवाल ये है कि हमने स्ट्रिंग मास सिस्टम में इसको वेलोसिटी जो है वो 5GL की जगह 4GL दे दी। आपको ये बताना है कि भाई साहब ये कितना हाइट मैक्सिमम अचीव करेगा और किस एंगल पे ये अपने सर्कुलर ट्रैक को लीव करेगा। आपको मास वास सब दिया है, लेंथ आपको दी है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पोजीशन या एंगल, एंगल विथ वर्टिकल at which it will leave the सर्कल या सर्कुलर पाथ। और दूसरा जो आपको बताना है वो आपको बताना है एच मैक्स। एच मैक्स ऑब्वियसली यहां से बताना है, ऐसा नहीं जहां से वो लीव कर रहा है उसके बाद का बता दो, यहां से बताना है आपको। तो आप इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और ये जो चीज है इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या होगा इस केस में। तो यहां पर अब इस बात को समझना कि भाई आपने इतनी वेलोसिटी दे दी, तो आपको पता है कहीं ना सॉरी कहीं ना कहीं पे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पे तो जो है टेंशन जीरो होगी। और वो पॉइंट निकालने में कोई तकलीफ नहीं है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। बात बस इतनी सी है कि वो सेंट्रीफ्यूगल को अकेला mg का कंपोनेंट ही बैलेंस कर देगा, इतनी सी बात है यार, और कुछ है ही नहीं, और कुछ बात है ही नहीं। मुझे बस ये थीटा निकालना है, ये वाला थीटा, ये जो थीटा है ना वर्टिकल, ये निकालना है, तो कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, आपको जो बोला है बस आप वो कर दीजिए। क्या कहा है भैया, टेंशन आपकी जीरो हो रही होगी, तो टेंशन जीरो होने के लिए आप जानते हो क्या होगा, mv²/L जो है वो आपका mg cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, m से m कट जाएगा, v जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ GL cos थीटा, ठीक है। अब v की वैल्यू ये आ गई है,
तो मैं ऐसा कर देता हूं, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, तो ये वी ए हो गया, इसको ई बोल देता हूं, यहाँ की जो वेलोसिटी हो गई। अब मैं वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, थर्ड वाली है ना, या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये जो हाइट आ रही है मेरे पास, ये तो एल है ही, और ये जो हाइट है वो है एल कॉस थीटा। टोटल कितना ऊपर गया हूँ मैं, एल प्लस एल कॉस थीटा मैं ऊपर गया हूँ। यहाँ से मैं लिखूंगा कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस का 2, और h ये आ जाएगा एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा। तो वीई आपको कितना, सॉरी वीई तो, हाँ वीई आपके पास कितना है, वो है जी एल कॉस थीटा। वी ए कितना है, वी है आपके पास 4GL का रूट, तो स्क्वायर है तो 4GL आ जाएगा। ये आ जा रहा है आपके पास कितना, 2GL माइनस का 2GL कॉस थीटा। तो ये आपका कितना आ गया है, ये आ गया है 2GL, इसको इधर लाए तो ये आ गया है 3GL कॉस थीटा। GL से GL उड़ गया, और कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3, या आप ऐसा कह सकते हो थीटा आपके पास आ गया कॉस इनवर्स 2/3। अक्सर ये वाला रिजल्ट है ना, लोग याद ही रख लेते हैं, इसके पीछे भी एक वजह है, क्यों वो मैं बताता हूँ। 4GL के लिए याद ही रख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3 पे जो है ये कांटेक्ट को लूज करेगा, कांटेक्ट लूज नहीं, सॉरी क्या लूज करेगा, सर्कुलर ट्रैक छोड़ देगा ये। अब बात ये आती है कि भाई साहब हमको ये बताना है वो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट निकालने में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो अगर ऐसा करना चाहते हो, प्रोजेक्टाइल वाले तरीके से निकालना चाहते हो, तुम प्रोजेक्टाइल वाले से ये हाइट निकाल लो, और एल एल कॉस थीटा में वो हाइट जो है जोड़ दो। बाकी और क्या तरीका है, और ये तरीका है, मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी आ रही है, स्पीड आ रही है, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है वीई कॉस थीटा। ये प्रोजेक्टाइल है ना, ये एंगल थीटा, तो ये वीई, ये थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा वही इसका मेंटेन रहेगा। नहीं यही बात समझ में भाई, मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे वेलोसिटी जो वीई थी और ये थीटा था, तो प्रोजेक्टाइल में टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वली वेलोसिटी रहती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर जो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके इक्वल वेलोसिटी आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। आप एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हाइट निकालना है अगर आपको डायरेक्ट, यहां से यहां आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, बात खत्म। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, बात खत्म। करना क्या होगा, बस करना इतना सा है आपको, आप प्रोजेक्टाइल से लगा के कर लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहां से यहां, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ यार, नहीं तुम बोलोगे कि सर क्या घास काट रहे हो। हाँ, वो घास काटना इसलिए लग रहा होगा क्योंकि कई लोगों ने रिवीजन प्रॉपरली, देखो जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, रेगुलरली हर चीज फॉलो कर रहे होते हो, तो आपका लेवल बढ़ते जाता है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ते जाती है ना। अगर किसी को लग रहा है कि अरे सर ये तो बड़ा फास्ट बता रहे, फास्ट नहीं बता रहे, एक्चुअली आप ढीले पड़ गए हो, आप जो है मतलब सही से शायद नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन फिर भी चलो मैं बताता हूँ यार, है ना, तुम बोलोगे नहीं फालतू में जो है इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं सर, है ना। चलो देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी पता है √4g, आपको ये भी पता लग गया है कि यहां से वो कांटेक्ट को छोड़ रहा है, और यहां जाके इसकी वेलोसिटी वीई जो है, और ये आपके पास एंगल थीटा। हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये प्रोजेक्टाइल करते हुए ऐसा कुछ गिर गया, कलर मैं दूसरा ले लेता हूं क्लियरली चीज। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो यहां जाके कहीं, क्या भाई, मैंने कहा कि यहां जाके आपका कांटेक्ट जो है वो छूट जा रहा है, और ये आपका एंगल थीटा आ रहा है, ये अभी ऐसा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करते हुए अब जहां भी गिर रहा होगा, समझना बात, मैक्सिमम हाइट जो अचीव हो रही होगी वो कहाँ अचीव हो रही होगी, वो आ रही है यहां। तो ये वीई और ये थीटा कॉस कंपोनेंट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो कॉस कंपोनेंट को कोई नहीं बदल सकता, ये वीई कॉस थीटा, ठीक है। हालांकि इसकी वैल्यू अब मैं निकाल सकता हूं, वी कितना था अपने पास, वी था √GL, याद है, √GL cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू है 2/3। पीई पता है, सब कुछ पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहां से और ये पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ ABCDEF। भाई अपन ने ए पॉइंट ये लिया था, बी पॉइंट अपना ये था, सी इसको कहा था जिसपे वो रीच ही नहीं कर पा रहा, डी इसको कहा था, ये ई है और ये एफ है।
एफ जो है अपना टॉप मोस्ट पॉइंट है, ए से एफ तक मैं लगा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस का 2g, ये एच मैक्स। एच मैक्स समझ रहे हो तुम किसको कह रहा हूं मैं? देखो कह रहा हूं मैं एच मैक्स, और यही मुझे निकालना था। मैंने जो तुमको तरीका बताया था पीछे, उससे अलग तरीका मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तुम तुम्हारे उस तरीके से निकालना, मैं इस तरीके से निकालता हूँ, और रिजल्ट आपका मैच करता हुआ दिखेगा। तो वी एफ इस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है v cos थीटा। ये कितना है, वो है आपके पास रूट ऑफ GL, और ये आ जा रहा है 2h मैक्स। तो अभी मैं दोनों की वैल्यू रखूंगा, VE मेरे पास आ रहा है रूट ऑफ GL cos थीटा, cos थीटा है 2/3, और एक cos स्क्वायर थीटा, ये आ जा रहा है 2/3 का स्क्वायर, और ये आ जा रहा है 4GL, और ये आ जा रहा है अपने पास 2GH मैक्स। जो कट रहा है वो काट देते हैं, तो भैया अपना G G G कट गया, 2 2 और ये 2 कट गया, और अब करना क्या है कि H मैक्स को तो इधर ले आओ, ये H मैक्स इधर आ गया, इधर से अपने पास बचा कितना 2L, और 2L में से क्या माइनस करना है हमें, 2L में से हमें माइनस करना है 4/9, 4/27, 9 का स्क्वायर और एक और है इधर 27L, ठीक है ना। तो यहां से 2 और कॉमन निकाल लो, 12 कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा कितना 27 माइनस 2/27, ये आ जाएगा अपने पास, ये आपके पास जो है H मैक्स आ जाए 50L/27, 2L से कम आ रहा है जो आना भी चाहिए। इतना हाइट वो अचीव करेगा फाइनली, मैक्सिमम हाइट यहां से। इस तरीके से मैंने ये एनर्जी कंजर्वेशन है भाई साहब, ये इट इज नॉट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिखने में लगती है लेकिन है ये एनर्जी कंजर्वेशन का रिजल्ट, जो एनर्जी कंजर्व करके निकलता है, वो हाफ हाफ एम कट कुटा के ये रिजल्ट आता है, ठीक है। ये जो है पूरी कहानी मैंने बता दी आपको किसकी, स्ट्रिंग मास सिस्टम की। अब जो है वो आप तरह तरह के सवाल यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और चीज ध्यान रख लेना, ये जो स्ट्रिंग मास सिस्टम में मैंने बताया, तो कई बार क्या होगा कि आपको ये रिजल्ट तो आपने याद रख लिए, कई बार क्या होगा कि वो बोलेगा कि मान लो कंटेनर है जो वो ऐसा एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, अब ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी उसकी बदल जाएगी। जैसे एक सवाल मैं करा ही देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे ही देता हूँ। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा यहाँ पर कि मान लीजिए कि यहाँ एक कंटेनर है या एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर ये आपका स्ट्रिंग मास सिस्टम है, इस लिफ्ट में रिलेटिव वेलोसिटी इसको कितनी दी जाए जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट कर। अब आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया कि भाई साहब जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ जी, ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से द इफेक्टिव ग्रेविटी इज व्हाट, द इफेक्टिव ग्रेविटी इज G + G। पता है ना स्यूडो फोर्स, ए अगर ऊपर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में ए लगा दो, तो G + A विल बी द इफेक्टिव ग्रेविटी, दैट इज 2G। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा ना VA कितना हो सर्कल कंप्लीट कराने के लिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ A, सॉरी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट A शुड बी रूट ऑफ 5G इफेक्टिव इनटू L। आ रही है बात समझ में, तो ये आ जाएगा 10GL, तो G इफेक्टिव आपका 2G है। और सुनो, होमवर्क ले लो घर के लिए, तो घर पे तो बैठे ही हो, लेकिन ये, और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुमको ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर जो है वो इधर जा रहा है कुछ ऐसा G एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। और अब तुम्हें बताना है what will be the minimum velocity at this point such that it can perform circular motion। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस वक्त अब जो G इफेक्टिव आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, है ना। तो जो मैक्सिमम टेंशन वाली जो पोजीशन है, आप ये ध्यान रखो, हमने जो रिजल्ट याद किया है वो कौन सा पॉइंट वाला, कौन सा पॉइंट है वेलोसिटी का, जहां पे G इफेक्टिव के डायरेक्शन में ही आ रहा है, जहां इक्विलिब्रियम आता है। नहीं आई बात समझ में,
बोलोगे नहीं आई। भाई मैं ये कह रहा हूं, जो भी हमने केस देखा है उसमें हम जो वेलोसिटी दे रहे हैं ना, वो कहां से दे रहे थे, जिस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव है वहीं पे वो पॉइंट था। अब यहां क्या हो गया है जी, ऐसा समझो कि ग्रेविटी अब यहां नहीं है, ग्रेविटी अब ऐसी आ गई है। आपका जो वो रूट ऑफ 5gl वाला रिजल्ट है ना, वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। सर्कल कंप्लीट कराना है तो यहां की वेलोसिटी आपको पता है, इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूं, और वो कितनी है, वो वेलोसिटी होनी चाहिए आपके पास अंडर रूट ऑफ 5g इफेक्टिव इंटू एल। जी इफेक्टिव आपका है √2g, जी √2g। यहां वाली वेलोसिटी आपको पता है, यहां की पता है, अब यहां की निकालना है। कैसे निकालोगे वो तुम्हारी हेडेक है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ठीक। चलो यार मैं थोड़ा सा बता दूं इसको। ऐसा है ना, देखो बात यही होती है कि यार आप अप्रोच सही पकड़ो। बताने के तरीके बहुत हैं, तुम स्यूडो फोर्स लगा लगो के उसके वर्क डन निकालोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, लेकिन भाई बात है एक सही अप्रोच। आगे तुम पे छोड़ रहा हूं सवाल, मैं अपनी एक अप्रोच बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। सुनो, इस पूरे फ्रेम को ऐसा करके देखो तो क्या दिखेगा, तो दिखेगा ये रहा बी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट। आपको पता है यहां की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 5√2gl। आपको ये वाली वेलोसिटी बतानी है, और आपको ये भी पता है कि इस बार इफेक्टिव ग्रेविटी आपकी √2g है, वो रोटेट कर दिया मैंने, और ये 45 डिग्री। भाई मेरे कोई टेंशन ही नहीं है, बताओ मैं क्या करोगे, बस तुम इधर से वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तुम ऐसा सोच रहे हो कि ग्रेविटी जो है वो जी इफेक्टिव हो गई है। तुम्हारा जो फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला, जो एनर्जी कंजर्वेशन से निकलता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी माइनस का 2g इफेक्टिव लिख दो यहां पर, और ये वाली हाइट, ये वाली हाइट वर्टिकल हाइट। अब हालांकि ये वर्टिकल नहीं है, जी इफेक्टिव के अपोजिट, थोड़ा सा कंसेप्ट को रिलेट करना सीखो। तो ये आपका एल है, ये एल है, ये आपका एल बाय √2 है, ये आ जाएगा कितना, एल 1-1/√2। वो एच यहां पे उठा के पटक दे, आपको सीधे सीधे ए मिल जाएगा। ये भी आपको पता है सब कुछ। ये होता है एकदम तरीके से, मतलब एक दो सेकंड नहीं, मतलब 1-2 लाइन में चीजों को सॉल्व कर देना। ये सवाल कोई देखेगा, ओए भगवान न जाने क्या दे दिया, हमें तो रिजल्ट पता नहीं क्या करवाया था, सवाल में पता नहीं क्या पूछ लिया, एक्सेलरेशन भी दे दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ अप्रोच राइट है, लेकिन तरीका ये सबसे बेस्ट हो जाएगा कि आपने जो रिजल्ट याद किए हैं उनको भी लगाया आपने। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल रिजल्ट याद किया है तो वो मेहनत आपने जाया या व्यर्थ जाने दी। वो मेहनत को यहाँ पे व्यर्थ मत जाने दो, को यूज करना सीखो। मेहनत क्या थी आपकी, जो आपने फॉर्मूला याद किया था, फॉर्मूला मैंने याद रखा और इसको मैंने यहाँ पे यूज किया। बस मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम खुद सोचो, तुमसे एक सवाल पूछा जाए कि यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी, तुम क्या एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं लगाओगे, तो वही मैं लगा रहा हूँ और एनर्जी कंजर्वेशन में लगाइए, खत्म। थर्ड इक्वेशन टाइप की जो मोशन आती है। बताना मुझे कितने लोगों से हुआ ये सवाल, ठीक है ना, मतलब कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात। बाकी आपके मतलब प्रैक्टिस के लिए ये सवाल मैंने छोड़ दिया, आपके लिए बता भी दिया और साथ ही साथ छोड़ भी दिया कि इसको समझना भी अपने आप में जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। चलिए तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, अभी हमारा जो लास्ट केस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जिसका नाम है रॉड मास सिस्टम। रॉड मास सिस्टम में कुछ खास बात नहीं है। रॉड में आपके पास वो क्या है, एक मासलेस रॉड है, बात को आप समझे। मासलेस रॉड है तो उसको बस आपको क्या करवाना है, सर्कल पे सर्कल कंप्लीट करवाना है। आपको ये पता ही है कि भाई ये रॉड जो है वो कभी फ्लैट तो हो नहीं सकती। अगर ये सर्कल को कंप्लीट करवाना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि ये सर्कल ट्रैक पे घूमते घूमते रुक सकता है। सर्कुलर ट्रैक पे ये घूमते घूमते क्या हो सकता है, रुक सकता है। गया रुका वापस आ गया, गया रुका वापस आ गया, गया रुका रुका रह गया, स्लैक नहीं हो सकता ये रॉड। तो आपको सर्कल कंप्लीट करवाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ वी मिनिमम कितना हो। हम क्या बोलेंगे, इतना हो कि यार ये यहां नहीं रुके, क्योंकि यहां रुक गया तो ये वापस नीचे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। चलते 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 कम से कम यहां जाके रुके,
हमारा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमारा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, वो केस बनेगा रॉड मास सिस्टम में कि मिनिमम वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है, जो इसको सर्कल पे चलवाएगी रॉड वाले केस में, आपको ये पता होना चाहिए कि वो वेलोसिटी कम से कम इतनी हो कि वो इसको कहां पहुंचा सके, सी पॉइंट पे पहुंचा सके। सी पॉइंट से पहले अगर ये रुक गया तो फिर ये वापस घूम के पीछे आ जाएगा। ये मासलेस है रॉड ना, रॉड मासलेस। तो ये सी से पहले अगर रुक गया तो वापस आ जाएगा, तो यहां जाके रुके। अब सुनना, तुम कहोगे सर अगर ये यहां जाके रुकेगा तो यहां रुका रह जाएगा, आगे क्यों जाएगा? आपने इतनी वेलोसिटी दी कि गया, घुमा 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 घुमा, यहां जाके रुक गया। रुका तो सर ये तो इक्विलिब्रियम में, यहां तो रुका ही रहेगा। ये बात सही है आपकी सर, फिर सर्कल का कंप्लीट हुआ। तो मैंने कहा सुनो मेरी बात, मैंने कहा मान लो ये वेलोसिटी है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल किसी केस के लिए ये आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड आपकी वो वेलोसिटी है जिसपे ये सी पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। जब आप 10 मीटर पर सेकंड से इसको चलाते हो तो ये यहां जाके रुक जाता है। अब मैं चाहता हूं कि ये रुके नहीं, यहां पे कितनी वेलोसिटी दो? तुम बोलोगे सर 11 दे दो। अरे 11 क्यों दे दो भाई, 10.1 दे दो। तुम कहोगे फिर 10.1 क्यों दे दो? 10.01 पे भी ये यहां नहीं रुकेगा, 10.001 पे भी नहीं रुकेगा, 10 से थोड़ी सी ज्यादा दे दोगे तो यहां पर वेलोसिटी थोड़ी सी बचेगी, 0 से थोड़ी सी ज्यादा। और बस हमको वही चाहिए कि यहां जाके बस थोड़ा सा वेलोसिटी इसके पास बचे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे आ जाए, फिर तो ग्रेविटी खींच के लिए आएगी इसको। तुम समझ गए होंगे बात। यहां पे जाके एग्जैक्ट 0 ना हो, 0 से थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी हो, तो यहां पर भी वेलोसिटी उस 10 से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। 10 कौन सी वेलोसिटी थी जिसकी वजह से यहां जाके रुकता था? 10 से थोड़ी सी ज्यादा क्या होगी, वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 ही बोलेंगे। तो हमारा जो जवाब होगा वो यही होगा कि यहां पर हम वो वेलोसिटी निकालेंगे जिससे ये यहां जाके रुक जाता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा दोगे ये यहां पे जाके नहीं रुकेगा और सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। बस इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली, या फिर आप मैं ढंग से बोलूं तो एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाएं ए से सी। हम क्या बोलेंगे कि फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस का 2h दैट इज 2l इज व्हाट इट इज 0। तो कम से कम इतनी वेलोसिटी आप भेजें, इतनी है √4g। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों कहा था कि उस 4gl वाले रिजल्ट को लोग याद रखते हैं। के पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि रॉड मास सिस्टम में जो वेलोसिटी आ रही है आपके पास, वो क्या आ रही है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल, इट इज 4gl। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हुए जब आप निकालेंगे, ये सब चीज आपके घर पे ट्राई करने के लिए मैं दे रहा हूं। ये 2gl आएगा और यहां की वेलोसिटी 0 to 4, समझ रहे हो बात को? उधर ऑड था, इधर ये इवन वैल्यूज आ रही है। ऑब्वियसली मैं 0 की बात नहीं कर रहा, जैसे वहां था 135, इधर क्या है के अलावा जो चीज बची 0 to 4। ये आपके पास जो है वेलोसिटी आएगी √4gl। और दोस्तों थोड़ी सी बात को ध्यान रखना, आप जानते हो कि जब स्ट्रिंग वाले केस में आपने √4gl वेलोसिटी दी थी, एक पॉइंट आता था जिसपे टेंशन 0 हो जाती थी, याद है? अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, स्ट्रिंग वाले केस में cos इनवर्स 2/3 पे टेंशन 0 हो जाती थी। उससे पहले तक इस बॉडी पे रिक्वायरमेंट जो थी, टेंशन कैसे लग रही थी? अंदर, यहां पे 0 हो जाती थी, इसके बाद वो ट्रैक छोड़ देता था, क्योंकि टेंशन की रिक्वायरमेंट फिर बाहर लगने की है। तो यहां पर भी √4gl पे सब कुछ वैसा ही होगा। यहां √4gl पे इस वाले पोजीशन तक ये बिल्कुल बिहेव्स लाइक द स्ट्रिंग मास सिस्टम, बट आफ्टर दैट string is not able to apply a force in radially outward direction but rod can apply। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछे कि इस वाले केस में जब √4gl है तब किस एंगल पे रॉड का रिएक्शन 0 हो जाता है? द एंगल इज एक्चुअली cos इनवर्स 2/3, इसलिए लोग इसे याद रखते हैं। cos इनवर्स 2/3 इज द एंगल at which
रिएक्शन फ्रॉम रॉड इज जीरो इन रेडियल डायरेक्शन। कोई रिएक्शन वो नहीं लगा रही है इन रेडियल डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है भाई साहब आपको, रॉड के केस की ये कहानी है ना। अब रिएक्शन सब निकालने वो निकल जाएंगे। जैसे तुमसे कोई पूछे कि यार ये सी पॉइंट पे रॉड का रिएक्शन कितना होगा, तुम्हें पता है mg लग रहा है नीचे, सेंट्रीफ्यूगल है नहीं, mg को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन जो है ऐसा वाई डायरेक्शन लगेगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, इट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। mg को mg नीचे लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल ऊपर है नहीं, रॉड का रिएक्शन कितना लगेगा, mg के इक्वल लगेगा। मतलब बस तुम्हें हर बार यही करना है, बस यार फोर्स बैलेंस कर दो, बात खत्म। सेंट्रीफ्यूगल लगाओ, mg का कंपोनेंट लो या पूरा mg लो, जहां रिक्वायरमेंट आ रही है वहां लगा दो। इस तरीके से यू कैन मतलब यू कैन डू दी, ये आपके पास जो है रिजल्ट हो जाएंगे और ये आपका रॉड मास सिस्टम जो है कंप्लीट हुआ। जी हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब और कुछ नया नहीं है, जो है वो सब कुछ स्ट्रिंग मास सिस्टम में जैसा बताया मैंने वैसा ही कुछ है यहाँ, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं बात बस ये बताना चाहूंगा कि ये रॉड मास सिस्टम जो है वो देखो, जब आप इसको वेलोसिटी दोगे रूट ऑफ 2gl तो ये यहां तक जाएगा और वापस आएगा। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी रूट ऑफ 2gl से कम है तो इट विल बिहेव कंप्लीटली लाइक स्ट्रिंग मास। रूट ऑफ 2gl के इक्वल है तो भी ये बिहेव करेगा स्ट्रिंग मास के जैसा। रूट ऑफ 4gl सॉरी रूट ऑफ 5gl से कम है, रूट ऑफ 2gl और रूट ऑफ 5gl के बीच में जो होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। लेकिन अगर यहां की वेलोसिटी रूट ऑफ 5gl हो गई, अगेन इट विल बिहेव लाइक स्ट्रिंग मास। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जब आप रूट ऑफ 5gl देते हो वेलोसिटी तो स्ट्रिंग मास में कंप्लीट सर्कल हो जाता है, तो इसमें भी हो जाएगा। इसमें जो कंप्लीट सर्कल है वो रूट ऑफ 4gl पे हो रहा है तो रूट ऑफ 5gl पे भी हो जाएगा। और 5gl पे जब सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा तो यहां जाके रिएक्शन जीरो हो रहा होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि रूट ऑफ 2gl तक और रूट ऑफ 5gl से उसके बाद तक, बस बीच का एक गैप है रूट ऑफ 2gl से रूट ऑफ 5gl तक, वहां पे ये स्ट्रिंग मास सिस्टम जैसा बिहेव नहीं करता, अदरवाइज ये बिहेव करता है। क्या अगर मैं ढंग से बात करूं तो जब तक रॉड की रिएक्शन अंदर की तरफ लगेगी इट विल बिहेव लाइक स्ट्रिंग मास सिस्टम, इट विल बिहेव लाइक स्ट्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, तो इस टाइप के जो है आपके पास ये सवाल जो है आपको ध्यान रखने हैं। और जैसे आप देखो यार, मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि सवाल जैसे मान लो किस टाइप का आ सकता है ना। एक बहुत ही बेसिक सा, एक बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही चिंदी सा सवाल हम लेके चलते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है कि भाई साहब देखो, एक ये सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा कुछ, ये ट्रैक नहीं, ये सर्कुलर ट्रैक है। तो आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि यार क्या आप बताएंगे इस वाले ब्लॉक को कितने हाइट से रिलीज किया जाए, ये अपना सरफेस। हो सकता है यहाँ फ्रिक्शन भी दे दे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना। स्मूथ सरफेस है, कितने हाइट से इसको रिलीज करूं जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट कर पाए। अब आप जानते हो कि ये वाला ट्रैक इट इज जस्ट सिमिलर टू स्ट्रिंग मास सिस्टम। आपको पता है कि यार बस इतनी हाइट होनी चाहिए कि यहां पर आके उसकी वेलोसिटी कम से कम रूट ऑफ 5gl हो। तो मिनिमम हाइट विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस ब्लॉक कंप्लीट द सर्कल, मतलब यहां तक पहुंचना है अगर उसे बिना कॉन्टेक्ट को लूज किए, इफ दिस पार्टिकल वांट्स टू रीच एट दिस पॉइंट, देन आपको क्या पता होना चाहिए, बस ये कि ये हाइट इतनी हो, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी, वैसे बताऊं मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कैसे, ग्रेविटी वर्क कर रही है ना, एच हाइट पे जब ये जाएगा, एच हाइट जब गिरेगा तो कितना हाइट वेलोसिटी अचीव कर लेगा, रूट ऑफ 2gl। कंपेयर कर लो इसको, कितना आ जाएगा 5l/2। नहीं समझ में आया? बेसिक मेथड ले लो, क्या कि यहां से यहां तक तो इतनी एनर्जी यहां पे, इतनी वेलोसिटी इसकी यहां पे होनी चाहिए। यहां की पोटेंशियल एनर्जी वो है mgh, काइनेटिक रेस्ट से रिलीज किया है, यहां पे आके पोटेंशियल हो गई 0 और काइनेटिक हाफ m। ये चीज काटो 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 काटो, h कितना आ गया 5l। ये बात समझ में आई? कम से कम इतनी हाइट से उसको रिलीज करना पड़ेगा। इस टाइप के जो है मतलब टिंचे पुंचे से सवाल रहेंगे, है ना, मतलब ऐसा कुछ खास यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब जो सवालों को टिंचा पुंचा आपको लगेंगे, मतलब सवाल आपको इजी कब लगेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे।
अब भर के प्रैक्टिस करो सवालों की, सॉल्व करो जिससे कॉन्फिडेंस आए, फिर अनसॉल्व करो जिससे और कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और पहले इजी वाले सवाल करो, फिर टफ वाले सवाल करो, लेकिन पहले जो पढ़ाया है उसको समझो। जैसे देखो एक और सवाल मैं करवाता हूँ, जैसे मतलब सवालों की कोई कमी नहीं है ना। तो मान लो जैसे ये एक और देखो, बहुत ही सीधा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। ये एक मतलब रस्सी है, एल लेंथ है इसकी, और यहाँ इससे L/2 लेंथ के कील हमने गाड़ दी है इधर, है ना। ये रस्सी ऐसा आएगी, इस कील में वो रस्सी अटकेगी, और फिर उसके बाद जो सर्कुलर मोशन होने लग जाएगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, वो इस पॉइंट के अबाउट होने लग जाएगा। इससे पहले तक तो इसके अबाउट रहा, उसके अबाउट इस पॉइंट के अबाउट होने लग जाएगा। कील ठुकी हुई है यहाँ। तो आपसे ये पूछ रहा है भाई साहब कि थीटा कम से कम मैं कितना रखूं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट आफ्टर कमिंग टू दिस लोएस्ट पोजीशन इट कैन परफॉर्म द कंप्लीट सर्कल अबाउट दिस नेल। तो वो कील जो है उसके अबाउट वो कंप्लीट सर्कल करना चाहिए। सवाल समझे हो आप? कितने एंगल से इसको छोड़ा जाए कि यहां इस जब वो आके इस पे अटकेगा इसके अबाउट वो कंप्लीट सर्कल कर जाए। तो आपको पता है भाई इसके अबाउट कंप्लीट सर्कल करने के लिए इसकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए रूट ऑफ 5 और ये वाली लेंथ जो कि है L/2, और आप जानते हो तो कितने हाइट से उसे गिरना चाहिए आप खुद। यहां से उसे रेस्ट से रिलीज किया गया है, एकदम मतलब एकदम बकवास सा सवाल है। रेस्ट से रिलीज किया तो h हाइट जब वो गिरेगा तो ये वाली वेलोसिटी आप कितनी कहेंगे? ये आप कहेंगे रूट ऑफ 2gh। थर्ड एनर्जी कंजर्वेशन 0, तो h हाइट गिरने पर रूट ऑफ 2gh एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू। समझ में आ रही होगी ना बात? ये 0 है तो यहाँ की वेलोसिटी, जैसे नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, चलो ये a और ये b, तो ऐसे ही तो बोलोगे vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू va स्क्वायर प्लस 2gh। va आपका 0 है तो vb कितना आ गया? रूट ऑफ 2gh एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। तो हाइट इज व्हाट? इट इज 5L/4। कितने हाइट से गिरना चाहिए? अबे एक मिनट रुको, पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है पता लगा? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये हाइट ही कितना आ गया अपने पास? 5L/4 आ गया। हाँ, क्योंकि वो हाइट को थोड़ा सा ऐसा करते हैं हम, तो मैं और वेलोसिटी, क्योंकि अपने पास हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, हाइट ज़्यादा आ रही है तो मैं इस पर करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और कम कर देते, इसको L/4 कर देते, L/4 कर देते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा यार, यहाँ से छोड़ोगे तो वो तो ऊपर से छोड़ना पड़ेगा, फिर वो जो ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइट कितनी आ गई? L/5L/4, L से भी ज़्यादा, तो कहीं ऊपर से रिलीज करना पड़ेगा, और ऊपर से जब रिलीज करोगे तो आप समझ ही रहे हो, रिलीज करोगे तो वो फ्लैग कर जाएगा, मतलब काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी इधर। सवाल में थोड़ा सा लोचा हो गया, लोचा। सवाल को थोड़ा सा मतलब मेरे को डेटा जो है ना, डेटा थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा ना, कोलिजन वोलिजन वाली बात आ जाएगी, तो इस चैप्टर के बाहर, मतलब ऐसा नहीं कि सवाल अच्छा नहीं था, सवाल अच्छा था, लेकिन यहाँ पे कुछ कोलिजन वाली बात आ गई जो इसको चैप्टर मतलब कोलिजन इम्पल्स इम्पल्स आपको पढ़ा होना चाहिए, तो वो सेंटर ऑफ मास के बाद हम सीखेंगे। आप इधर कुछ ऐसा बोल सकते हो कि ये वाली जो लेंथ है, ये मान लो अपनी कितनी आ रही है L/4 में, L/4 से ये कितना आ गया आपके पास? 3L/4। तो ये सर्कुलर मोशन करना चाहिए, मतलब आपका क्या आ जाएगा? ये जो हाइट है, तो आप ऐसा कुछ बोलेंगे कि ये √2gh इक्वल्स टू √5g, है ना यार? मैं क्या, सॉरी, हम थोड़ी ना और ज्यादा करना। कील मान लो यहाँ ठुकी हुई है, कहाँ पे? 3L/4 पे, सॉरी 3L/4 पे। अब अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, ये इसके अबाउट जो कर रहा है, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है L/4। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी कम से कम आनी चाहिए √5gL/4, और ये वेलोसिटी आपके पास आएगी अगर ये h हाइट जो आ रही है, h हाइट,
हील से नहीं है, ये कहीं और से है ना, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GH। H जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 5L/8। नाउ दिस इज लेस देन 8 एंड इट इज पॉसिबल। आपके पास ये कितना आ रहा है, ये 5L/8 आ रहा है। तो आपको ये समझ में आया कहां से आप इसको छोड़ोगे, कम से कम इतनी हाइट से, 3L/8 की हाइट से आप छोड़ोगे। तब जाके क्या होगा, जैसे ही ये यहां पहुंचेगा ये सर्कल कंप्लीट कर जाएगा इस नेल के अबाउट। कैसे देखा मैंने देखा कि अगर यहां से यहां ये h हाइट निकाल ली पहले तो मैंने, तो ये h हाइट कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2g। और ये वेलोसिटी अगर इस रेडियस के अकॉर्डिंग 5gl के इक्वल आ रही है, बस अपना काम हो जाएगा। तो ये मैंने बोला था कितना, ये नेल था अपने पास 3L/4 पे, ये डिस्टेंस जो है वो है L/4, इधर लिख दिया हमने कितना, L/4। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 5L/8, मतलब ये 5L/8 आ गया तो ये 3L/8 आ गया। ये एंगल अगर आपको निकालना था तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, दैट इज cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 3/। इस तरीके से आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर आप जो है इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रस्सी लंबी थी, छोटी हो गई, तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी, अगर रस्सी पूरी इतनी रहती तो कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाता, अभी वो कंप्लीट सर्कल कर पाएगा, ऐसा कुछ हम बता रहे हैं। ये अपने पास जो है ऐसे कुछ कहानी रहेगी। तो इस टाइप के आपके पास सवाल रहेंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एक और सवाल, मैं लास्ट सवाल करवा देता हूं, आज के सेशन का टाइम अपना 1.5 घंटा हो चुका है। देखो एक और सवाल मैं करवाऊं। तो यहां पर आपको ऐसा कहा, ये एक फिक्स्ड स्फेरिकल सरफेस है, अगेन बहुत ही घिसा पिटा सवाल, और ये मास है m। तो कहा कि यार रेस्ट से इसको रिलीज कर दिया, स्लाइड पुश दिया, तो ये ऐसे जाके 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये अपने कांटेक्ट को छोड़ देगा। समझना बात को, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये अपने क्या करेगा, कांटेक्ट को छोड़ देगा। कांटेक्ट छोड़ देना मतलब नॉर्मल 0 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि वो एंगल कितना है, यहां से इसको रेस्ट से रिलीज किया तो फाइंड द एंगल एट विच इट विल लूज द कांटेक्ट। एक चीज मैं पहले ही बताता हूं कि यहां भी वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं सॉल्व करके बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे कलेजे को थोड़ी सी ठंडक पहुंचे, फिर मैं वो बात बताऊंगा। जो डायरेक्ट मेथड है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बार मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूँ बेसिक तरीके से। तो तुमसे क्या बोला गया कि इस मास को यहां से रेस्ट से रिलीज किया, रेडियस इस स्फीयर की है r, और कहीं जाके कांटेक्ट को छोड़ देता है, तो कहां छोड़ेगा? तो आपको पता है जहां भी कांटेक्ट छूटेगा वहां कुछ ये मामला हो रहा होगा कि जो वेलोसिटी बढ़ के इतनी हो चुकी है कि सेंट्रीफ्यूगल जो है ना वो mg cos थीटा को बैलेंस कर दे रहा है। टेंशन नॉर्मल की लगने की जरूरत ही नहीं है, mv²/r mg cos थीटा के इक्वल आ जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे mv²/r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, और आप कहेंगे कि v इज इक्वल्स टू rg cos थीटा। अब आपको थीटा निकालना है, तो इस वाले पॉइंट को मैंने इनिशियल कहा, इस वाले पॉइंट को मैंने फाइनल कहा। ये जो हाइट है अपनी, इसको मैं बोल देता हूं h, और उम्मीद है मेरे को आप ये समझ ही चुके होंगे h कितना आएगा। ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी आपके पास r cos थीटा, h जो आ जाएगा वो आ जाएगा r माइनस r cos थीटा। और यहां से यहां इक्वेशन में लगा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन वाली, वो आएगा v²। अच्छा, तुमको अगर ये भी नहीं लग रहा हो कि यार कैसे सर एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात बता रहे, तो वो भी मैं बताता हूँ भाई। तुम ऐसे ही तो लिखोगे, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर, यहाँ का मैंने पोटेंशियल को रेफरेंस ले लिया 0, यहाँ की काइनेटिक तुम बोलोगे हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, और यहाँ का पोटेंशियल कितना लिखेंगे हम, यहाँ का पोटेंशियल हम लिखेंगे माइनस का mgh। अब देखो जरा मेरे भाई, क्या आपके पास ये रिलेशन वैसा का वैसा नहीं आ गया क्या? देखना जरा, ये 2gh उधर चले गया, देखना जरा, v फाइनल इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर प्लस 2g। ये इनिशियल था, पर ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो प्लस, देखो थर्ड इक्वेशन टाइप की चीज आ रही है, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आ रही है। तो v फाइनल जो है अपने पास वो कितना है, वो है rg cos थीटा, v इनिशियल है 0 और प्लस का 2gh, h कितना है, h है अपने पास r में से r cos थीटा को माइनस कर दीजिए, r में से r cos थीटा को माइनस कर दीजिए तो h आ जाएगा। और यहां से जब आप सॉल्व कर रहे हैं
तो आपको दिख रहा है cos थीटा वापस कितना आ रहा है आपका, देखो तो सही एक बार, cos थीटा आ जा रहा है आपका 2/3। अब सुनो डायरेक्ट कैसे करता है, 0 पे है और यहां जाके कांटेक्ट छूट रहा है। क्या रॉड वाले केस में क्या ऐसा ही होता था कि जहां पे रिएक्शन 0 होता था रॉड का, उस पार्टिकल पे mg के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसके बाद रॉड जो है इस तरीके से फोर्स लगाने लग जाती थी और यहां जाके वो रुक जाता था। जब आप क्या करते थे, नीचे √4gl देते थे तो वो यहां जाके रुक जाता था और यहां पे 0 होता था। तो वही तो केस है, यहां रुका हुआ है और इससे इस मोशन के बीच में रिएक्शन जो है रेडियली आउटवर्ड ही लग रहा है। दैट्स वाई द रिजल्ट डायरेक्टली आप बोल सकते थे कि cos इनवर्स 2/3 ही आपका जो है एंगल आएगा। इस तरीके से आपका ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है कंप्लीट। उम्मीद है आपके दिमाग की दही हो गई होगी, मजाक कर रहा हूँ, क्या पता कही होगी सच, है ना। सर जी पता नहीं आपने क्या किया कैसे किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप इस बात को समझें कि चीजों को थोड़ा सा इस हिसाब से भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका लेवल बढ़ेगा। नहीं तो आप काफी दिक्कत, मतलब काफी दिक्कत का सामना ऐसा नहीं कि आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा लेवल, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से भी चीजें की जाती है जिस तरीके से मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर लेकिन है ना आपने इस तरीके से बता दी, उस तरीके से भी बता देते। दोस्तों आपको ये भी पता है कि अपने पास टाइम क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड है ना, टाइम लिमिटेड है। टाइम अगर लिमिटेड नहीं होता, थोड़ा सा और ज्यादा होता, तो फिर बात ही कुछ और होती। समझ रहे हो बात को, उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मतलब मैं चाहता हूँ यार कम से कम टाइम में आपको थोड़ा सा बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए। तो अभी जो अपना अगला चैप्टर है वो है सेंटर ऑफ मास, और उसको बिल्कुल हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और काफी अच्छा चैप्टर है, काफी टफ चैप्टर, तो तैयार रहना भाई साहब। अब इस चैप्टर में मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे सेशंस, लेकिन इस चैप्टर में कई सेशंस में आपके दिमाग की सच में दही हो सकती है कि कुछ क्वेश्चंस हम सच में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। किसमें, इस ही चैप्टर में जो आगे आने वाला है सेंटर ऑफ मास, ठीक। और ऐसे ही फिर अपना आएगा आरबीडी, और फिर आरबीडी एक तरीके से मान लो जैसा कोरोना की पीक आती है ना, पीक, वो खतरनाक खतरनाक का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो पीक आपका आएगा आरबीडी में, और फिर वो कम होते जाएगा, फिर वापस से वो डाउन होता जाएगा, फिर चीजें वापस से आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे खतरनाक जो पीक है आपके इस 11th का वो आता है आरबीडी में, और फिर वो डाउन चले जाता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और बाय, जय हिंद।